अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी फेडरल बोर्ड मैथ्स का पेपर है उसमें कौन सी एक्सरसाइजेज फॉर्मेटिव हैं और कौन सी समेटिव हैं। बहुत से स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के गेस्ट पेपर के नीचे पूछ रहे थे ये फॉर्मेटिव है ये समेटिव है। अगर ये फॉर्मेटिव है तो आपको कैसे पता ये फॉर्मेटिव है। मैंने बोला कल हम फेडरल बोर्ड का जो गाइडलाइन है उसमें से देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन सी एक्सरसाइज के फॉर्मेटिव हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये बुक में गिवन है लेकिन इनका बोर्ड में के पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा तो इनको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और समेटिव वो हैं जो पेपर में आएंगे। तो टाइम ज़ाया बगैर किए हम चलते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें है कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करो। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये जो है ये पेपर में नहीं आएंगे और आपने ये बताना है कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको सॉल्व करने के बाद रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इसमें से भी नहीं आएंगे क्वेश्चंस। और ये दोनों इक्वल हैं, इन इक्वलिटी की जो कंडीशंस हैं या इक्वलिटी की वो ये उस कम्प्लेक्स नंबर के उसमें से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और बेसिक ऑपरेशन मतलब दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा पेपर में भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और डिफाइन z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b और जितने भी कॉन्जुगेट के क्वेश्चंस होंगे वो भी नहीं आएंगे। इट मीन्स अभी तक 1.1 जितनी भी है वो सारी फॉर्मेटिव है और कुछ यहाँ पे 1.2 के पार्ट नहीं है, आपने एक्सरसाइज से देख लेने हैं। नेक्स्ट क्या है कि इनका एब्सोल्यूट में जितने भी क्वेश्चन होंगे कि z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो मॉडुलस के क्वेश्चन और एब्सोल्यूट के हैं वो भी सारे फॉर्मेटिव हैं। इट मीन्स 1.1 और 1.2 जो है वो अभी तक फॉर्मेटिव हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। जो एक्सरसाइज 1.3 के नीचे जो दिए हुए हैं 3-4 पार्ट्स वो हैं ये और ये समेटिव हैं, इनमें से पेपर में क्वेश्चन आएगा। उसमें मैंने बोला कि जो ये है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आपने एग्जैक्टली ये पार्ट नहीं करने, आपको मेथड आना चाहिए। पेपर में इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आएगा। And you all are commenting that you have said it is not important. It is important, but आपको ऐसे तो बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्या है राइट द पॉलिनोमियल एज प्रोडक्ट। इन ये इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में इनको लीनियर फैक्टर्स में लिखना। देखा 1.3 के जो पहले 2-3 क्वेश्चंस हैं उनको लीनियर फैक्टर्स में लिखना है, वो समेटिव हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट ये भी समेटिव है। यहाँ तक इट मीन्स 1.3 जितनी भी थी ये सारे 1.3 के थे, ये जो हैं ये समेटिव हैं, इनमें से पेपर में सवाल आएगा। एक्सप्लेन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि आपसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करें। ये जो 1.4 का जो कॉन्सेप्ट है ये भी फॉर्मेटिव है। पोलर रिप्रेजेंटेशन में कम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, उसको डिफाइन नहीं करना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर दिया जा सकता है, इसको पोलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें। ये जो क्वेश्चन है ये आएगा पेपर में। ऑपरेशन जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन में ये सारे आपको आएंगे। सिंपल इक्वेशंस और इन इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में जो 1.4 के लास्ट पेज पे जो लास्ट क्वेश्चन हैं वो भी समेटिव हैं, पेपर में आएंगे। एंड कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें ये भी आपके जो है ये समेटिव हैं। इट मीन्स 1.4 जितनी भी है वो आपकी समेटिव है। अभी अप्लाई मैट्रिक्स ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन विद रियल कम्प्लेक्स एंट्रीज ये भी फॉर्मेटिव है। आपको इस तरह के ऑपरेशंस के भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये नहीं आएगा कि ये दो मैट्रिसेस गिवन है तो इनको ऐड करें, इनको सब्ट्रैक्ट करें, इनको मल्टीप्लाई करें, इनको डिवाइड करें। इसका क्या मतलब हुआ। एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 आई एम राइटिंग हेयर और प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखें 2.1 और 2.2 सारे बेसिक ऑपरेशंस की है तो ये कम्प्लीटली फॉर्मेटिव है, इसमें से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई भाई 2.3 स्टार्ट हो गई है। यूज रो ऑपरेशन टू फाइंड इनवर्स जो है ये भी समेटिव है। एक्सप्लेन अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो है ये इक्वेशंस आगे 3/3 मैट्रिक्स। आगे जितना भी चैप्टर नंबर 2 है ना वो समेटिव है, ये सारा चैप्टर 2 है। आइडेंटिफाई अ सीक्वेंस एज अरिथमेटिक जियोमेट्रिक अप टू n टर्म्स। इसका क्या मतलब है 4.1 जो एक्सरसाइज है
वो भी समेटिव है। ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 4 पहले डिस्कस हुआ है, 3 जो है वो बाद में डिस्कस हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज का जो क्वेश्चंस हैं वो भी फॉर्मेटिव हैं कि ये इधर अरिथमेटिक है, ये ज्योमेट्रिक है, आपसे ऐसा भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एनालाइजिंग हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। फाइंड द सम लाइक समीशन एन स्क्वायर, समीशन एन क्यूब। ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये भी फॉर्मेटिव हैं, ये आपने नहीं करने, आपने बुक खोलनी है, आपने ये हेडिंग पढ़नी है। हेडिंग से अगर सवाल मैच हो रहा है तो इट मीन्स वो समेटिव है या फॉर्मेटिव है, जो भी आप देख रहे हैं। प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा। रिकग्नाइज द अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीक्वेंस एंड प्रिडिक्ट इट्स जनरल टर्म, जो होगी ना सिग्मा नोटेशन से, वो समेटिव है। ये 4.7 के पार्ट्स हैं, तो ये समेटिव हो गई। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल, डाउन पेमेंट, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो भी फॉर्मेटिव हैं, वो पेपर में नहीं आएंगे चैप्टर 4 में जो इस तरह के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आगे सारा डिस्क्राइब अ मैथमेटिकल आर्गुमेंट, आइडेंटिफाई द बेस केस, इंडक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस एंड प्रिसाइज कंक्लूजन। ये चैप्टर नंबर 7 है, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। उसमें जो स्टेटमेंट ये लिखी हुई तो वो फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट सारा बाकी कैलकुलेट बाइनोमियल कोफिशिएंट यूजिंग पास्कल ट्रायंगल में से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, जितने भी होंगे ना कि इसको पास्कल ट्रायंगल से सॉल्व करें, वो पार्ट्स आपके सारे फॉर्मेटिव हैं। बाकी सारे समेटिव हैं। समेटिव को पढ़ते पढ़ते फिर इस तरह टाइम लग जाएगा, तो हम जो फॉर्मेटिव हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट आ गया है जी चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स। रिकॉग्नाइज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये नहीं आएगा। और यूनिट वेक्टर आई जे के इस तरह के इनको रिकॉग्नाइज करना होगा, ऐसा नहीं आएगा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये नहीं आएगा आपको पेपर में। रिपीट ऑल फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर वेक्टर इन स्पेस इन विच प्लेन हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस, मतलब दो वेक्टर्स को ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, इस तरह के पार्ट्स आपको नहीं आएंगे। डिमॉन्स्ट्रेट एंड प्रूव वेक्टर क्वांटिटीज, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, नल और जीरो प्रॉपर्टीज जो है वेक्टर्स की, उसमें से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसका क्या मतलब है, जो 3.1 है ना वो सारी की सारी फॉर्मेटिव है। 3.1 जो है वो इस डार्क कलर से लिखी हुई है, इट मीन्स ये फॉर्मेटिव है। 3.1 आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करनी, कॉन्सेप्ट आपको हो कि दो वेक्टर्स को किस तरह ऐड करने, क्या पता वो 3.2 3.3 में यूज़ हो रहे हों। नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट जो है उसके कंपोनेंट्स, उन दोनों को आपको करना आना चाहिए। आगे में जो समेटिव हैं उनको नहीं पढ़े, सिर्फ फॉर्मेटिव जो है उनको हम हाईलाइट करते हैं। 3.1 के अलावा बाकी सारा चैप्टर जो है वो आपको पेपर में आएगा। डोमेन सी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये कौन सा चैप्टर है भाई, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में अगर हम फॉर्मेटिव देखें तो कोई भी नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में फॉर्मेटिव कोई नहीं है। 6, 8 और 9 जो चैप्टर है इसमें कुछ भी फॉर्मेटिव नहीं है। फॉर्मेटिव और समेटिव डिस्कस हो गया। नेक्स्ट अभी हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं कि एटलीस्ट 8, 9 या 10 एक्सरसाइजेज इस तरह की इम्पॉर्टेंट के जिनको करने से हमारा पेपर बहुत बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। हम एटलीस्ट एवरेज मार्क्स जो है ना वो बहुत आसानी से गेन करते हैं। जो इतनी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने के लिए ये आ गया अभी बुक का PDF। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर, ये है सारे चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अगर चैप्टर 1 की मैं बात करूं तो आपने क्या करना है, 1.3 के लास्ट क्वेश्चन जस्ट पासिंग मार्क्स या एवरेज 50 मार्क्स एटलीस्ट गेन करने के लिए, और 1.4 जो है कंप्लीट, ये आपने कर लेनी है, इनको आपने नहीं छोड़ना। 1.3 का लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के लिए आपने क्या करना है, 2.5 का आप एक पार्ट करेंगे ना तो आपको बाकी सारे आ जाएंगे। एचलन और रिड्यूस एचलन वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, उसमें से आपको लॉन्ग या शॉर्ट ज़रूर आएगा। तो 2.6 जो है इसमें से आपको लॉन्ग आएगा। गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन, इस मेथड्स में से आपको एक लॉन्ग ज़रूर आएगा। तो जो लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सिर्फ वो भी करते हैं तो आसानी से 32 मार्क्स तो लॉन्ग के ही होते हैं। नेक्स्ट वेक्टर्स में से आपको शॉर्ट आएंगे। हो सकता है कि जो जैसे मॉडल पेपर है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर का सलूशन प्रोवाइड करूँगी। तो मॉडल पेपर में 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है ना
वो लॉन्ग में आया हुआ है, हो सकता है वो इस बार भी आ जाए, उस तरह का कोई पार्ट आ जाए तो 3.4 आपने देख लेनी है। नेक्स्ट, अगर 5 में से आपको सिर्फ शॉर्ट आएंगे, इसमें से लॉन्ग का कोई चांस नहीं है। चैप्टर 5 आपका शॉर्ट के लिए बना है और जो 4.7 जो है जहाँ तक वो समेटिव है आपने वो कर लेनी है। जो जितने जितने क्वेश्चन उन्होंने बोला ना कि ये पेपर में आएंगे वो आपने करने हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से ना आपने क्या करना है 8.2 और 8.3 जो है ये लाजमी करनी है। 8.1 का जो क्वेश्चन है जिसमें tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा tan गैमा जो है ना, प्लीज़ वो वाले क्वेश्चन 3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एक ही मेथड से उनको कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन उनमें से लाजमी आएगा, आइदर शॉर्ट में ही आ सकता है वो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर बहुत आसान है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप वो भी नहीं कर सकते क्या? नेक्स्ट, आपने ओड इवन फंक्शन फाइंड करना है, या आप एक ग्राफ जो है ना उसको ड्रा करके प्रैक्टिस कर लो, मे बी ग्राफ जो है वो लॉन्ग के किसी पार्ट में आ जाए। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, पासिंग मार्क्स के लिए आपको इतना एटलीस्ट तो करना पड़ेगा। 6.3 जो है ये आपने कर लेनी है, इसमें से आ सकते हैं लॉन्ग के लिए। तो अभी हमने लॉन्ग और शॉर्ट के लिए डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे, हम बहुत सारे MCQ सॉल्व करेंगे हर चैप्टर के, ऐसे लोग बेस्ड होंगे वो सारे हम मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। और जिन स्टूडेंट ने लास्ट में गेस्ट पेपर की वीडियो नहीं देखी, आप लोग प्लीज़ जाके वो देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो आपके लिए, क्योंकि जो मैंने कंप्यूटर का गेस्ट पेपर बताया था 85% जो है पेपर एग्जैक्टली जो है मेरे गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग आया था। उर्दू के जितने मैंने MCQ डिस्कस किए थे वो सारे के सारे मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुकी थी, एग्जैक्टली वही 18 एटलीस्ट MCQs जो थे वो वहाँ से आए थे। तो आई विल हाईली रिकमेंड जो कि आप एक दफ़ा वो वीडियो जाकर देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अल्लाह हाफिज़।